हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर से हम रियल एनालिसिस के एक और नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रीमान इंटीग्रल है, जिस पर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले रियल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें सीक्वेंस क्या होती है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम क्या होते हैं, बाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं। ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। इन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रल की। तो देखिए, रीमान कौन था? रीमान एक साइंटिस्ट था जिसने इंटीग्रेशन की फर्स्ट थ्योरी दी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन के बारे में सोचा तो किसने? रीमान ने, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीमान ने सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में सोचा, और इंटीग्रेशन की जो भी थ्योरी दी वो किसके लिए थी? बाउंडेड फंक्शन के लिए। बाउंडेड फंक्शन का इंटीग्रेशन कब किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, तो इन सब बातों पर डिस्कस किसने की? रीमान ने। और बाउंडेड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की एक थ्योरी दी जो रीमान थ्योरी कहलाती है। इसके बाद कुछ मैथमेटिशियन और आए और इस थ्योरी को अनबाउंडेड फंक्शन तक लेके गए। किसी ने जनरल वे में भी बात की। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी वो रीमान ने दी, किसके लिए? बाउंडेड फंक्शंस के लिए। लेकिन जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, जनरली जो आप इंटीग्रेशन करते हो वो मॉडर्न थ्योरी पे डिपेंड है। और देखिए, इंटीग्रेशन की मॉडर्न थ्योरी तो आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, देखो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। आपको ये बात पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो इसी के बेस पर हम क्या कहते हैं? कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम लेते ही हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम सी लगा सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो कोस एक्स होता है। अगर साइन एक्स के साथ हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं तो भी हमें उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? कोस एक्स। तो इस वजह से कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से हो जाता है। तो देखो, ये एक मॉडर्न थ्योरी है जिसके आधार पर आप इंटीग्रेशन करते हो। लेकिन रीमान ने जो थ्योरी दी उसे भी हमें समझना है। और ये बात ध्यान रखना कि रीमान ने केवल बाउंडेड फंक्शन के लिए ही इंटीग्रेशन की थ्योरी दी। कुछ मैथमेटिशियन और थे जो इसे जनरल वे में ले गए या फिर अनबाउंडेड फंक्शन तक ले गए। लेकिन यहाँ पर तो हम किसकी बात करेंगे? केवल रीमान की, रीमान इंटीग्रल की। तो बाउंडेड फंक्शन के लिए रीमान इंटीग्रल क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या थ्योरी है, तो ये सभी बातें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और उन बेसिक में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड सेट। एक क्लोज्ड सेट का पार्टीशन हम किस तरह से करें, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद देखिए, कुछ बेसिक्स और हैं जिसे हमें समझना होगा, और उसके बाद हम चलेंगे रीमान इंटीग्रल पर। तो देखो, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। जिसे हम यहाँ पर 10 से 50, ये कोई क्लोज्ड इंटरवल है। और इस क्लोज्ड इंटरवल में 10 से लेकर 50 तक के जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 10 to 50। तो यहाँ पर देखिए, क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका पार्टीशन हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर। और पार्टीशन करना तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। देखो, यहाँ क्या है? 10 और यहाँ पर क्या है? 50। अब इसका हम पार्टीशन करें तो देखो, पार्टीशन दो तरह से हो सकता है। इक्वल इंटरवल्स में भी हो सकता है और अनइक्वल इंटरवल में भी हो सकता है। आप जैसा चाहे वैसा पार्टीशन कर सकते हो। तो देखो, इसके पार्टीशन हमने इस तरह से कर लिए। यहाँ पर सपोज कीजिए 15 है, यहाँ पर 26 है, और यहाँ पर है 34। तो देखो, हमने कितने पार्ट किए इसके? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने इसके 4 पार्ट्स किए, लेकिन वो इक्वल इंटरवल पे नहीं है। तो पार्टीशन इक्वल इंटरवल पे भी हो सकता है, अनइक्वल इंटरवल पे भी हो सकता है। दैट इज पार्टीशन किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम पार्टीशन की बात करें तो देखो, यहाँ इनिशियल पॉइंट क्या था? 10। उसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन पॉइंट क्या है? 15, फिर 26, 34 और लास्ट में क्या है? 50।
तो यहाँ पर देखो 10 से 50 का अगर हमने पार्टीशन किया तो इस तरह से हमने पार्टीशन कर दिया। और इसके बाद जो ये जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं, पार्टीशन के बाद जो पार्टीशन पॉइंट्स होते हैं उनका सेट, उनका समुच्चय क्या हो जाएगा, पार्टीशन। तो यहाँ पर देखिए सेट ऑफ ऑल पार्टीशन पॉइंट्स, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का जब आप पार्टीशन करोगे तो जो भी पार्टीशन पॉइंट्स होंगे उनका सेट क्या होगा, पार्टीशन। इसी को हम कहते हैं पार्टीशन। जनरली इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो किसी भी क्लोज्ड सेट का पार्टीशन क्या होता है, उसको कुछ इंटरवल में, सब इंटरवल, ये क्या हो जाएंगे, देखिए ये तो एक इंटरवल है और इसके सब इंटरवल क्या हो जाएंगे, इसके सब इंटरवल देखो आप 10 से 15 और उसके बाद देखिए 15 से 26, ये सब क्या है, इस इंटरवल के सब इंटरवल हैं। तो जब हम पार्टीशन करते हैं तो कुछ सब इंटरवल्स हमें मिलते हैं और जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं उन्हीं का सेट क्या कहलाता है, पार्टीशन। तो पार्टीशन की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन पॉइंट्स। तो जो भी पार्टीशन पॉइंट्स हैं उनका सेट हम बना लेते हैं, वही क्या होता है, पार्टीशन। और देखो एक क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन कितने ही तरीकों से किया जा सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जैसे एक पार्टीशन ले लेते हैं। सबसे पहले अभी एक पार्टीशन हमने लिया था 10, 15, 26, 34 और 50, ये एक पार्टीशन है। देखो दूसरा पार्टीशन किस तरह से हो सकता है, हम 10-10 के इंटरवल पे भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, ये भी एक पार्टीशन है। और देखो पार्टीशन और भी तरह से किया जा सकता है, जैसे 10 के बाद हम चले 10.5 पे, फिर 10.5 से हम चले गए 15 पे, फिर 49 पे, फिर 50 पे। तो यहाँ पर देखें आप, पार्टीशन कितने ही तरीकों से किया जा सकता है। एक क्लोज्ड इंटरवल को हम हजारों लाखों तरीकों से उसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट्स कर सकते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से दें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए समवर्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। देखो समवर्त अंतराल ए बी को यहां पर हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे। देखो पार्टीशन का काम क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लेते हैं वो कितने पार्ट्स हैं, टोटल n। तो समवर्त अंतराल ए बी को n भागों में विभाजित करने के लिए, n भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं, तो देखिए यहां पर एक क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, जिसको हम n इक्वल पार्ट्स में, इक्वल के अनइक्वल भी हो सकते हैं, हम तो n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कुछ पार्टीशन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, विभाजन बिंदु हम कह सकते हैं पार्टीशन पॉइंट्स, n भागों में विभाजित करने वाले विभाजन बिंदुओं। अब देखिए विभाजन बिंदु क्या होंगे यहां पर, x1, देखो यहां पर सबसे पहला जो होगा उसे हम x0 लेंगे, x0, x1, x2 और अप टू xn। और यहां पर ये जो पार्टीशन पॉइंट्स होंगे, देखिए x0 छोटा होगा, x1 उससे बड़ा, फिर x2, इस तरह से। देखो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए और ये तो कॉमन सी बात है। अभी हमने 0 से 50 का पार्टीशन, 10 से 50 का पार्टीशन किया था, तो एक पार्टीशन देखो इस तरह से लिया था, 10, 15, 26, 34 और 50। तो कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। आगे हम बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। 10 से बड़ा कौन होगा, 15, 15 से बड़ा कौन होगा, 26। तो यहां पर देखो इस इंटरवल को n भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का जो समुच्चय होगा, क्या होगा, विभाजन अंतराल ए बी का
विभाजन कहलाता है। लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। और जनरली डिनोटेड बाय पी, सामान्यतया किससे व्यक्त करते हैं, जिसे सामान्यतया पी से व्यक्त किया जाता है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, इसे हमें n पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम कुछ पार्टीशन पॉइंट्स लेंगे x0, x1, x2 अप टू xn, और ये जो पार्टीशन पॉइंट्स है इनका सेट क्या होगा, पार्टीशन। और पार्टीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल P से। तो लिखिए आप, P क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा, समुच्चय, ठीक है, इन विभाजन बिंदुओं का समुच्चय। तो सेट ऑफ पार्टीशन पॉइंट्स, तो पार्टीशन पॉइंट्स का सेट हम बना लेंगे यहाँ पर। देखो x0, और ये जो x0 और xn है, ये ध्यान रखना, यहाँ सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी सिंबल हम ले रहे हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड सिंबल है। तो x0 और xn का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट। x0 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स हम कह सकते हैं। तो x0 यहाँ पर क्या होगा, है ना, इनिशियल पॉइंट को x0 कहेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट पार्टीशन पॉइंट x1, सेकंड x2, और इस तरह से देखिए हमें xr-1 और xr, आगे हम बढ़ेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, xn, और xn क्या होगा यहाँ पर b के इक्वल होगा। तो देखिए इस तरह के सिंबल हम यूज करेंगे, नोट कर लीजिए आप, ये लो। तो देखो यहाँ पर जो भी पार्टीशन पॉइंट्स हम लेंगे उनका सेट क्या होगा, पार्टीशन, और पार्टीशन को किससे डिनोट करेंगे, P से। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, देखो कुछ बातें मैं बता देता हूँ, ये सब बेसिक है। देखो, और रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए सब बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर ये जो पार्टीशन हमने किया है, ये पार्टीशन कई तरह से हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं। चलो पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, संवृत अंतराल एक क्लोज्ड इंटरवल है। देखो जो एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी, वही आप लिख लीजिए, 10 to 50 का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है। देखो इसका पार्टीशन, हालांकि ये बात मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, देखिए नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशन 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्टीशन 1 किस तरह से होगा, इनिशियल पॉइंट तो आपको लेना ही है। हम एक पार्टीशन पॉइंट ले लेते हैं 15 पर, उसके बाद ले लिया हमने 20 पे, फिर ले लिया 25 पे, फिर ले लिया 44, और उसके बाद देखिए 50। तो ये एक पार्टीशन है। और देखिए दूसरा पार्टीशन भी हम ले सकते हैं। देखो 10 के बाद हम चले 25 पे, 25 के बाद हम चले गए 50 पे। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 3 के 2 पार्ट होंगे इसमें, 10, 50, और यहाँ क्या है देखो 20। ये 2 पार्ट में हमने इस क्लोज्ड इंटरवल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे कितने ही पार्ट्स कर सकते हैं, है ना। 10 के बाद 10.1, फिर 10.2, 10.3, 10.4, तो कितने ही इक्वल पार्ट्स आप कर सकते हैं। तो एक क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन कितने ही तरीकों से किया जा सकता है ना, लाखों तरीकों से हम क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर यही बातें हमें लिखना है, नोट कीजिए।
सबसे पहली बात, एक संवृत अंतराल का विभाजन। संवृत अंतराल, इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। एक संवृत अंतराल का विभाजन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। देखो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, जैसे हमने इसका पार्टीशन एक ये लिया एक ये लिया, इस तरह से डिफरेंट टाइप से हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमने लिख ली है। अब देखो यहाँ पर इस तरह के जितने भी पार्टीशन है, जैसे यहाँ पर 10 से 50 ये कोई क्लोज्ड इंटरवल है, इसके हमने पार्टीशन किए P1 P2 P3, है ना। और भी हम पार्टीशन कर सकते हैं P4 P5, तो बहुत सारे पार्टीशन यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरह से P1 P2 P3। तो यहाँ पर जितने भी पार्टीशंस हम यहाँ पर देखेंगे उन सबका अगर हम सेट बना ले, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, जितने भी पार्टीशन है किसी क्लोज्ड इंटरवल के, अगर उनका अगर हम सेट बना लें तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसके जितने भी पार्टीशंस हैं उनके सेट को हम किस तरह से यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टीशंस ऑफ ए बी। ये देखिए, तो यहाँ ये सिंबल आपको ध्यान रखने हैं। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, संवृत अंतराल ए बी के समस्त विभाजनों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है, यहाँ P का मतलब है पार्टीशन। ठीक है, और किसका पार्टीशन हो रहा है, इस क्लोज्ड इंटरवल का। तो लिखें, यही बात आपको लिखना है, लिखिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं। संवृत अंतराल ए बी के सभी विभाजनों का समुच्चय। विभाजनों का समुच्चय, सेट ऑफ पार्टीशंस, पार्टीशंस ऑफ ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशंस ऑफ ए बी से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के जितने भी पार्टीशंस हैं उनका सेट, उनका सेट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके द्वारा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। देखो जैसे हम कह रहे हैं P1 बिलोंग्स टू ए बी, P1 बिलोंग्स टू ए बी। अब यहां पर देखो P1 किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, और ये क्या है, इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस का सेट, सभी विभाजनों का समुच्चय। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहां पर ये इंप्लाइज का साइन है, देखो इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। ये लीजिए, इसका मतलब होगा यहां पर P1 ए बी का विभाजन है। P1 किसका विभाजन है, इस संवृत अंतराल ए बी का विभाजन है। देखो कितनी सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो P1 अगर एक पार्टीशन है इस क्लोज्ड इंटरवल का, तो हम कहेंगे P1 बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी। तो यहाँ ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, पार्टीशंस का सेट, है ना, विभाजनों का समुच्चय। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। विभाजन करना तो बहुत आसान है, ये दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है।
अब देखिए, अब हम बात करेंगे अंतराल की लंबाई। तो देखिए लेंथ तो आपको पता है, देखिए तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे हम बात करें 10 से 50, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 40। तो देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, लिखो आप। देखो यदि आई इक्वल, सपोज कीजिए ये कोई क्लोज्ड इंटरवल है जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो अंतराल आई की जो लेंथ है, अंतराल आई की लंबाई को लेंथ ऑफ आई से व्यक्त किया जाता है। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। तो किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है इस तरह से हम डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए जेड कोई इंटरवल है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल ऑफ जेड। एल का मतलब यहाँ पर लेंथ है, और यहाँ जो लेंथ होगी वो किस तरह से होगी, तथा लेंथ ऑफ आई किस तरह से डिफाइन करेंगे, बी माइनस ए। तो वो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। और आपको मैं बता देता हूं, रीमान इंटीग्रेशन रियल एनालिसिस का बहुत ही आसान टॉपिक है। ये वक्त के साथ आपको पता लग जाएगा। बच्चे हालांकि डरते हैं इससे कि रीमान इंटीग्रल कैसा होगा, है ना, कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक छोटी से छोटी बात आप समझते चलें। अभी तक हमने पार्टीशन की बात करी, तो क्लोज्ड इंटरवल का जो पार्टीशन होता है बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपली हम पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन कई तरीकों से, तो कई तरीके से किया जा सकता है। कुछ बातें हैं जो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ। तो किसी इंटरवल की लेंथ को हम इस तरह से देखो फाइंड करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ये है। अब यहाँ पर देखो हम सब इंटरवल की लेंथ पे आ जाते हैं। अभी तो हम इंटरवल की लेंथ की बात कर रहे हैं। इसके इंटरवल के हम पार्टीशन करेंगे। इस क्लोज्ड इंटरवल का जब हम पार्टीशन लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में इस इंटरवल के कुछ सब इंटरवल्स हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा। लिखो आप। सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो माना P इज इक्वल टू, चलो पहले हम क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं। ये क्या है, एक संवृत अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल, तथा P इज इक्वल टू, देखो एक पार्टीशन यहां ले लेते हैं, x0, उसके बाद देखो x1, x2 और xr-1, xr, और आगे हम बढ़ेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, xn। और xn किसके बराबर होगा, लास्ट कॉर्नर पॉइंट के, है ना, ये जो भी लास्ट पॉइंट होगा b उसके इक्वल। तो ये क्या है, एक पार्टीशन है। संवृत अंतराल, शॉर्ट में लिख लीजिए, अंतराल ए बी का क्या है, एक विभाजन है। अब यहां पर देखो, इस विभाजन के सापेक्ष, इस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, इस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में इस क्लोज्ड इंटरवल के कुछ सब इंटरवल्स हमें मिलेंगे। और वो जो सब इंटरवल्स हैं उप अंतराल, वो किस तरह से मिलेंगे, देखो क्या लिखेंगे यहां, विभाजन P के सापेक्ष।
अंतराल ए बी के उप अंतराल, सब इंटरवल्स, अंतराल ए बी के उप अंतराल तो पार्टीशन का काम क्या है, जब भी किसी क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन हम लेंगे तो वो क्लोज्ड इंटरवल कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, जो क्या कहलाएंगे, सब इंटरवल्स। तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है और पार्टीशन हमने किस तरह से लिया है, x0 x1 अप टू xn। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला इंटरवल होगा वो किस तरह से होगा, x0 x1। तो पहला जो सब इंटरवल होगा वो इस तरह से होगा, x0 और x1। और अगला जो सब इंटरवल होगा वो किस तरह से होगा, देखो x1 से x2। और आगे हम बढ़ेंगे और उसके बाद जो आर्थ सब इंटरवल है xr-1 और xr। देखो ये सब बातें बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए जो सिंबल हैं हम स्टैंडर्ड सिंबल इस तरह से ही लेंगे। तो ये सभी सिंबल आपको पता होना चाहिए कि हम पार्टीशन करेंगे तो एक जनरल पार्टीशन हम इस तरह से लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल क्या होता है, सेकंड क्या होता है, आर्थ इंटरवल क्या होता है, उसके बाद हम nth इंटरवल की बात करेंगे, है ना। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे तो देखो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, xn-1 और xn, और xn किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। अब यहां पर आप देखें ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को हम किससे डिनोट करेंगे, यहां पर आप कोमा लगाते जाएं, ठीक है। अब यहां पर ये जो इंटरवल है हम p के रेस्पेक्ट में इस क्लोज्ड इंटरवल के पार्टीशंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम पार्टीशन करेंगे तो पहला सब इंटरवल इस तरह से मिलेगा, है ना, ये फर्स्ट सब इंटरवल है और उसको हम I1 से डिनोट करेंगे। अगला जो सब इंटरवल है उसे हम I2 से, और उसके बाद देखिए ये आर्थ सब इंटरवल है ना, आरवां उप अंतराल, तो आरवें उप अंतराल को हम IR से, और nवें उप अंतराल को जो nth इंटरवल है उसे हम IN से डिनोट करेंगे। अब देखो यहां पर हमें इन सब इंटरवल्स की लेंथ यहां पर देखनी है ना। तो यहां पर देखो हम वैसे तो हम लेंथ वाला टॉपिक देख रहे हैं, है ना, अंतराल की लंबाई। तो अंतराल की लंबाई तो हम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन जब किसी पार्टीशन की हम बात करते हैं, किसी विभाजन की हम बात करते हैं, तो उस विभाजन के सापेक्ष संवृत अंतराल उप अंतरालों में विभाजित होता है, सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाता है। तो देखो यहां पर इस ए बी के जो उप अंतराल हैं इस तरह से होंगे, जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर आप देखें अगर हम बात करें आरवें उप अंतराल की लंबाई को, लिखें आप यहां आरवें उप अंतराल की लंबाई को, और आरवां उप अंतराल कौन सा है, आरवें उप अंतराल IR की लंबाई को डेल्टा आर किससे डिनोट करेंगे हम, डेल्टा आर से। बहुत सी बुक में देखिए ये वाला सिंबल भी यूज किया जाता है, तो सिंबल कोई सा भी ले लीजिए आप, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी डेफिनेशन उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो आर्थ सब इंटरवल है उसकी लेंथ को यहां पर हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से, है ना। ये भी डेल्टा ही होता है और ये भी डेल्टा ही होता है, दोनों का साउंड एक जैसा होता है लेकिन दिखने में ये अलग अलग होते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर किससे व्यक्त करते हैं हम, डेल्टा आर से व्यक्त किया जाता है। अब देखो इसे हम किस तरह से फाइंड करें, ठीक है, हम डेल्टा आर से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इस तरह से। लेकिन यहाँ जो डेल्टा आर है वो डेल्टा आर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब देखिए डेल्टा आर क्या है, यहाँ पर सब इंटरवल की लेंथ है ना, उप अंतराल की लंबाई है। अंतराल की लंबाई हम इस तरह से निकालते हैं, है ना, ये इस तरह से। और एक उप अंतराल भी एक अंतराल ही होता है, जो सबसेट होता है वो सेट भी होता है ना, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो सब इंटरवल है आई आर, ये भी एक तरह का क्लोज्ड इंटरवल ही है। तो इसकी जो लेंथ होगी, ये आर्थ इंटरवल है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। तो देखो इस तरह से हम आरवें उप अंतराल की लंबाई हम निकालेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके बेस पर जैसे हम फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर x1 माइनस x0, और x0 कौन है यहाँ पर? इनिशियल पॉइंट, है ना। इसी तरह से हम सेकंड इंटरवल की जो सेकंड सब इंटरवल है, इस उप अंतराल की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये बताने का मेन टारगेट ये था कि ये जो सिंबल हैं आपके दिमाग में फीड हो जाए। हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के सिंबल ही हम यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने संवृत अंतराल का विभाजन किया, क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन किया। तो हम यहाँ पर देखिए पार्टीशन पॉइंट्स के जो स्टैंडर्ड सिंबल हैं वो इस तरह से लेंगे। x0 होगा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट, उसके बाद x1 x2 x3 हम उसके पार्टीशन करते जाएंगे। बीच में कहीं ना कहीं आरवां विभाजन भी होगा, है ना, आर्थ सब इंटरवल भी आएगा। उसके बाद लास्ट में देखिए इस तरह से xn। तो ये पार्टीशन पॉइंट्स हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम पार्टीशन करते हैं। और उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, और ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन विभाजन कितने ही तरीकों से किया जा सकता है, और जितने भी पार्टीशंस हैं उनका सेट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने अंतराल की लंबाई की बात की थी। अंतराल की लंबाई इस तरह से निकालते हैं, किसी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में जब हम संवृत अंतराल का विभाजन करते हैं तो देखो इस तरह से हमें उप अंतराल मिलते हैं, सब इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन सब इंटरवल्स की लेंथ है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा आर से। ये स्टैंडर्ड सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखो एक बात और देखेंगे। यहाँ जितने भी सब इंटरवल्स हैं, कितने सब इंटरवल्स हैं? टोटल n सब इंटरवल्स हैं, ये सब n उप अंतराल हैं। अगर हम सभी की लेंथ को आपस में प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? जो हमारा जो रिजल्टेंट है, देखो रिजल्टेंट इंटरवल ये रहा, इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हम जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगी? इसकी लेंथ, दैट इज b माइनस ए। तो चलिए इसी बात को हम देखेंगे। देखो यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे, अंतराल की लंबाई हो गई थी और डेल्टा आर। अब देखो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट डाल के आप लिखें। जैसे हम जितने भी डेल्टा आर हैं, ये डेल्टा आर का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे? इन सब का हम सम करेंगे, इन सब का योग करेंगे, जितने भी डेल्टा आर हैं। देखो सिग्मा आर इक्वल 1 to n डेल्टा आर, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो डेल्टा आर की क्या डेफिनेशन है? आर इक्वल 1 to n, डेल्टा आर क्या है यहां पर? एक्स आर माइनस 1। अब यहां पर आप देखिए, जैसे हम r इक्वल 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 माइनस x0। जैसे हम 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x2 माइनस x1। और आगे हम बढ़ेंगे और लास्ट में देखिए हम जैसे ही n पुट करेंगे तो हमें मिलेगा xn माइनस xn माइनस 1। देखो इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। अब हम क्या करें, यहां अगर देखें तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, यूं कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पॉइंट इसके सेकंड पॉइंट से कैंसिल होता है ना। किसी भी टर्म का फर्स्ट पॉइंट आने वाली टर्म के सेकंड पॉइंट से कैंसिल होता है। इसी तरह से देखिए इसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है
आने वाली टर्म के सेकंड पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसकी एक टर्म और हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक टर्म और यहाँ पर बढ़ा सकते हो समझने के लिए, हालांकि बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी, x3 माइनस x2, और लास्ट में तो आपको पता होना ही चाहिए क्या आएगा, लास्ट में हमें मिलेगा xn माइनस वन। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरह की कैलकुलेशन की वहां पर जरूरत होगी। तो देखो यहाँ पर x1 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये x2 है, ये फर्स्ट पॉइंट इसके लास्ट से कैंसिल, और इसी तरह से देखिए इसका फर्स्ट आने वाली जो भी टर्म होगी उसके लास्ट पॉइंट से कैंसिल, और यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट जो प्रीवियस टर्म है उसका फर्स्ट पॉइंट इसको कैंसिल कर देगा। तो देखो यहाँ पर ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो एक तो लास्ट में xn बचा है और यहाँ बचा है x0, तो xn माइनस x0, और देखिए xn क्या था, देखो पार्टीशन हमने लिया था, ये आपको पता होना चाहिए, x0 तो a होता है और xn क्या लेंगे हम यहाँ पर b, तो यहाँ हमें क्या मिला है b माइनस a। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हम जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ को प्लस करें तो जो गिवन क्लोज्ड इंटरवल है, जो भी दिया गया क्लोज्ड इंटरवल है उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 10 से 15, एक पार्टीशन हमने लिया है इसका, सपोज कीजिए 10, 15, 20 और 50, ये एक पार्टीशन है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, देखिए इसकी लेंथ तो 40 है। अब इसकी लेंथ की बात करें तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में इसके कुछ पार्टीशंस होंगे। पहला पार्टीशन क्या होगा इस पी के रेस्पेक्ट में, पहला हो जाएगा 10 से 50, अगला पार्टीशन क्या हो जाएगा 50 से 20, फिर उसके बाद देखिए 15 से 20 के बाद क्या हो जाएगा 20 से 50, तीन पार्टीशन होंगे, है ना, तीन सब इंटरवल यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी है 5, 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसकी लेंथ भी आ जाएगी 5, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 30। तो देखिए यहाँ पर ये एक विभाजन है P, और इस विभाजन P के सापेक्ष इस संवृत अंतराल का विभाजन हमने किया तो हमें इस तरह से तीन उप अंतराल मिले। सपोज कीजिए ये I1 है, और इस I1 की लेंथ क्या है Δ1, इसकी लेंथ क्या है Δ2, और ये थर्ड है तो इसकी लेंथ मान लेते हैं हम Δ3। तीनों को आप प्लस करके देखिए तो देखिए 30, 35 और कितना हो गया 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो दिया गया अंतराल है उसकी लेंथ की बात करें तो वो भी कितनी है 40। तो कहने का मतलब ये है कि समेशन डेल्टा आर क्या होता है b माइनस ए, ठीक है, समेशन डेल्टा आर क्या है यहाँ पर 40 और b माइनस ए, इसकी लेंथ वो भी कितनी है 40। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी बातें सीखेंगे तभी तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स में सिंपल टू हार्ड, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसके बाद देखिए हम हार्ड कॉन्सेप्ट पर भी पहुंचेंगे। तो ये है देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, समेशन डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, समेशन डेल्टा आर बी माइनस ए के इक्वल होगा। और किस इंटरवल के लिए, इंटरवल ए बी के लिए। तो इंटरवल ए बी के जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमें दिए गए क्लोज्ड इंटरवल की लेंथ मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे विभाजन का मानक। मानक को इंग्लिश में कहते हैं हम नॉर्म। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, तो देखो नॉर्म को समझने के लिए यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा किस पर, सब इंटरवल्स पे। देखो अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे सब इंटरवल्स किए हैं, और यहाँ पर ये जो पार्टीशन है, देखो ये जो हम नॉर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स भी हम देखेंगे। इसको हमें समझना है कि नॉर्म होता क्या है। देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्म किसका होता है, पार्टीशन का। एक क्लोज्ड इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं, और सभी पार्टीशंस के नॉर्म अलग अलग होंगे,
है ना। तो यहाँ पर देखो हम विभाजन के मानक की बात कर रहे हैं, विभाजन, और नॉर्म का मतलब क्या होता है हिंदी में, मानक। तो यहाँ पर देखो पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, जब हम कोई पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन का मतलब यहाँ पर सेट ऑफ पार्टीशंस, है ना। पार्टीशन का मतलब ध्यान रखना, कंफ्यूज में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर देखो पार्टीशन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हमने पार्टीशन की ही डेफिनेशन देखी थी। ये होता है पार्टीशन, यानी पार्टीशन का मतलब एक सेट, ऐसा सेट जिसके पॉइंट्स उस दिए गए क्लोज्ड इंटरवल को डिवाइड करते हैं इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में, तो ये होता है पार्टीशन। अब इस पार्टीशन का हमें क्या निकालना है, नॉर्म। तो देखो नॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ एक पार्टीशन हम ले लेते हैं P और एक क्लोज्ड इंटरवल मान लीजिए क्या है, AB। अब ये पार्टीशन क्या करेगा, इस क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा। ये विभाजन इस समवर्त अंतराल को कुछ n भागों में विभाजित कर देगा। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएंगे, इसके सब इंटरवल्स हमें मिल जाएंगे, उप अंतराल हमें मिल जाएंगे। तो देखो जब भी पार्टीशन हमें मिलेगा किसी क्लोज्ड इंटरवल का, तो वो पार्टीशन क्या करेगा, उस क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा, उप अंतरालों में विभाजित कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे उप अंतराल मिलेंगे, I1 I2 है ना, IN, मान लीजिए n उप अंतराल मिलेंगे। पार्टीशन का काम यही है, पार्टीशन क्या करता है, समवर्त अंतराल को n उप अंतरालों में विभाजित कर देता है। अब ये जितने भी उप अंतराल हैं सभी का हम क्या निकालेंगे, देखिए सभी की लेंथ निकालेंगे, Δ1 Δ2 Δ3 Δn। तो किसी विभाजन के सापेक्ष जब हम किसी समवर्त अंतराल के उप अंतराल निकालेंगे तो उसके बाद हमें इस तरह से उन उप अंतरालों की लेंथ मिल जाएगी, और उप अंतरालों की जब लंबाई हमें मिल जाएगी तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम है, इन उप अंतरालों की लंबाइयों में जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ है, सबसे बड़ी लंबाई जो है, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्म। और देखिए पार्टीशन का नॉर्म क्यों होता है, क्योंकि ये जो लेंथ हमने फाइंड की है वो पार्टीशन के बेस पे की है, क्योंकि पार्टीशन किया तो हमें सब इंटरवल्स मिले, सब इंटरवल्स मिले तभी तो हमने उनकी लेंथ फाइंड की। तो देखिए ये लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, पार्टीशन पे, कि आप पार्टीशन किस तरह से कर रहे हो। तो पार्टीशन करने के बाद जो सब इंटरवल्स मिलते हैं, जो उप अंतराल मिलते हैं, उनकी लंबाइयों में जो सबसे बड़ी लंबाई है वही होती है उस पार्टीशन का नॉर्म, उस विभाजन का मानक। नॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मानक। तो चलिए आप लिखें इसी की डेफिनेशन, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो समवर्त अंतराल और यहां पर देखो विभाजन की हम बात करेंगे, विभाजन P के सापेक्ष एक पार्टीशन तो लेना पड़ेगा, विभाजन P के सापेक्ष और देखिए यहां पर ये समवर्त अंतराल है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, एक ही बात है। विभाजन P के सापेक्ष समवर्त अंतराल AB के उप अंतरालों में जो महत्तम लंबाई है, महत्तम लंबाई विभाजन P का मानक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्म। तो देखिए जब भी क्लोज्ड इंटरवल AB के साथ एक पार्टीशन दिया जाएगा, है ना, इस क्लोज्ड इंटरवल के साथ पार्टीशन की बात कही जाएगी, तो यहाँ पर ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इस P के रेस्पेक्ट में कुछ
एन सब इंटरवल, यहाँ हम फिक्स करके चलेंगे, देखिए एन, तो इस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में इस क्लोज्ड इंटरवल के एन सब इंटरवल्स हो जाएंगे। तो फिर एन सब इंटरवल्स हो जाएंगे तो उन सभी की लेंथ हम निकाल लेंगे, सभी उप अंतरालों की लंबाइयाँ निकाल लेंगे, उनमें जो सबसे बड़ी है महत्तम लंबाई, उप अंतरालों में जो महत्तम लंबाई है उसी को हम क्या कहेंगे, पी का मानक। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, देखिए, जिसे नॉर्म ऑफ पी, ये एक सिंबल है, ये ध्यान रखना है, ये 4 वर्टिकल लाइन हम लेंगे, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, उसके बीच में लिखेंगे हम पार्टीशन। तो किसी पार्टीशन का जो नॉर्म होता है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो इससे हम डिनोट करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो नॉर्म क्या है, देखो जो भी सब इंटरवल्स हैं, जो भी उप अंतराल हैं, उनमें सबसे बड़ी लेंथ। तो देखो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी क्या होगा यहां पर, देखिए मैक्सिमम ऑफ ऑल सब इंटरवल्स। अब यहाँ पर ये जो पार्टीशन पी है, और देखिए ये स्टैंडर्ड सिंबल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, x0 x1 x2 xr क्या है, डेल्टा आर क्या है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर डेल्टा आर, वेयर आर इक्वल 1 2 3 अप टू n। तो देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सब इंटरवल्स होंगे आफ्टर पार्टीशन, है ना, पी के रेस्पेक्ट में पार्टीशन होगा तो सब इंटरवल्स होंगे, तो सब इंटरवल्स होंगे उप अंतराल, तो उनकी कुछ ना कुछ लंबाइयाँ होंगी। तो यहाँ पर जो आरवें उप अंतराल की लंबाई होगी उसे हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका मतलब, वैसे तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और अप टू डेल्टा n। तो जो n उप अंतराल हमें मिलेंगे उन सभी की लंबाई हम निकालेंगे, उनमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वही होगा नॉर्म। देखिए एक एग्जांपल के बेस पर हम इसे समझ लेते हैं। देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। संवृत अंतराल, एक संवृत अंतराल ले लेते हैं हम 5 से 35 के विभाजन निम्न प्रकार हैं। इसके हम कुछ पार्टीशन ले रहे हैं। देखो इसके हम पार्टीशन ले लेते हैं। एक पहला पार्टीशन क्या है, देखो पार्टीशन का मतलब होता है सेट, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन पॉइंट्स। तो जो विभाजन बिंदुओं का समुच्चय है उसी को विभाजन कहते हैं, है ना, विभाजन बिंदुओं का समुच्चय। तो यहां पर देखो हम स्टार्टिंग तो देखिए 5 से करेंगे और एंड किससे करना है, 35 से, है ना। कोई भी पार्टीशन आप बनाओ तो स्टार्टिंग आपको इनिशियल पॉइंट से करना है और एंड करना है लास्ट पॉइंट से। अब देखो 5 से 10 ले लिया, 10 से 12 ले लिया, 12 के बाद 18 24 और उसके बाद देखिए 35 पर हम चले गए, है ना। ये एक पार्टीशन है। एक पार्टीशन P2 है, 5 20 25 और 35। अब यहां पर देखिए एक पार्टीशन और ले लेते हैं हम, स्टार्टिंग 5 और लास्ट करना है 35 से। ये ध्यान रखना, देखो 5 के बाद हमने ले लिया 6, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 11 और 20 के बाद ले लिया हमने 35, है ना। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में, है ना। क्योंकि पार्टीशन पॉइंट जब आप पार्टीशन करोगे, देखिए 5 यहाँ 35, तो 5 के जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको है ना वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी, बढ़ती हुई वैल्यू मिलेगी। तो कॉमन सी बात है। और ये बात देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, x0 x1 x2 ये पार्टीशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। लेकिन यहाँ पर ये वाला रिलेशन होना चाहिए,
ठीक है, बढ़ती हुई वैल्यूज होना चाहिए। देखो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, नॉर्म ऑफ पी की, देखो नॉर्म ऑफ P1 कैसे निकालेंगे हम, P1 का नॉर्म हम निकाल रहे हैं, P1 का मानक। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम डेल्टा आर, और डेल्टा आर, आर क्या है यहां पर, है ना। देखो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ये इसकी डेफिनेशन होती है R इक्वल 1 2 3 जो भी पॉसिबल है, ठीक है। कितने सब इंटरवल होंगे, यहाँ R की वैल्यू वैसे इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, n तक जाएगी, और n की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। देखो यहां पर अगर हम फर्स्ट इंटरवल की लेंथ देखें तो वो कितनी है 5, सेकेंड इंटरवल की देखिए आप कितनी है 2, और उसके बाद थर्ड इंटरवल की आप देखोगे तो 6, और उसके बाद वापस देखो 6, और देखो रिपीट नहीं होती, फिर भी आप चलिए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा देखो 11। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा 1 की लेंथ, अब यहाँ पर देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 4 5, तो डेल्टा 5 तक हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। यहाँ पर 5 2 6 6 और 11, तो जितने भी सब इंटरवल्स होंगे इस P1 के सापेक्ष इस दिए गए संवृत अंतराल के कुछ उप अंतराल यहाँ पर होंगे। इस तरह से एक उप अंतराल होगा 5 से 10, है ना, और उसके बाद अगला जो उप अंतराल होगा वो 10 से लेकर 12। तो जितने भी उप अंतराल हमें मिलते हैं उन उप अंतरालों की लंबाइयों में जो सबसे अधिकतम जो लंबाई है वही होती है मानक। मानक का मतलब नॉर्म। चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। देखो क्या रिजल्ट मिला है हमें, हमें मिलेगा यहाँ पर 11, और यही है फाइनल आंसर। देखो इसी तरह से अगर हम नॉर्म ऑफ P2 निकालें, देखो ये P1 का नॉर्म है, और अब हम किसका नॉर्म निकाल रहे हैं, P2 का। देखो P2 का नॉर्म हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, अगले इंटरवल की लेंथ कितनी है 5, और उसके बाद कितनी है 10। तो इसका जो नॉर्म हमें मिला है वो कितना मिला है, देखिए इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है 15। तो कितना आसान है नॉर्म निकालना। अब हम निकालेंगे नॉर्म ऑफ P3। चलिए इसका नॉर्म भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1, और अगले इंटरवल की लेंथ कितनी है, लेंथ निकालने के लिए देखिए लास्ट में से फर्स्ट पॉइंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 2, और फिर उसके बाद 3, और इन दोनों का डिफरेंस है 9, और इन दोनों का डिफरेंस है 15। तो इसका भी जो नॉर्म मिला है वो कितना मिला है 15। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर P1 एक पार्टीशन है जिसका नॉर्म 11 है ना, उसका मानक, और P2 का कितना है 15, और P3 का कितना है 15, दोनों का 15 हमें मिला है। चलिए क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें P2 का कितना मिला था, एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं। अच्छा यहाँ 15 है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी 15 ही मिलेगा, 15 5 और 10। तो देखिए स्टूडेंट्स नॉर्म निकालना बहुत ही आसान है, और ये तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और आपको मैं बता देता हूँ रीमान इंटीग्रेशन में ये बेसिक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए। और देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपलेस्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की छोटी छोटी बातें हम समझते जाएंगे और रीमान इंटीग्रल ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। देखिए एक पार्टीशन का रिफाइनमेंट है ना, उसको हम किस तरह से रिफाइन करें। देखिए रिफाइन का मतलब होता क्या है, जैसे मोटे अनाज जो होते हैं उनको अगर हम छान कर अगर छोटे बना लेते हैं, छोटे छोटे हिस्से करना, उसी को कहते हैं हम रिफाइनमेंट, है ना, शोधन जिसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, शोधन। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 10 से लेकर क्या है यहाँ पर, 10 से लेकर 15 है। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, 10 से 15 की। ये कोई पार्टीशन है, और इस पार्टीशन का हमें क्या करना है, इस पार्टीशन का
रिफाइन करना है, ठीक है, इसको रिफाइन करना है, तो इसका रिफाइनमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालें? देखो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक रियल नंबर लाइन पे ले लेते हैं। देखो रियल नंबर लाइन पे ये 10 है और यहाँ क्या है 15। अब यहाँ पर देखो इसका हमें रिफाइन करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था रिफाइन का मतलब होता है देखिए छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। तो पहले तो हम इसका एक पार्टीशन ले लेते हैं P1। देखो P1 एक पार्टीशन है, वो किस तरह से है, सपोज कीजिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है। तो ये जो P1 पार्टीशन होगा उसको सेट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? और पार्टीशन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ, है ना, पार्टीशन पॉइंट्स। तो पार्टीशन पॉइंट्स क्या है देखिए, स्टार्टिंग तो हमें 10 से देनी पड़ेगी, पार्टीशन पॉइंट्स ये हो जाएंगे 15, 20 और 50। तो देखो P1 इस तरह से है। जब हम इस क्लोज्ड इंटरवल को हम इसका पार्टीशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से पार्टीशन होगा। अब देखिए एक और पार्टीशन में ले लेता हूं P2। देखो P2 कैसे हम लेंगे? यहां पर पार्टीशन तो हमें किसका करना है? 10 से 50 का करना है। अब आप यहां पर देखिए ये तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम रिफाइनमेंट की डेफिनेशन देख रहे हैं, शोधन की, है ना। शोधन विभाजन क्या होता है? तो देखिए रिफाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, है ना, जो पार्ट्स हमने किए, देखिए यहाँ तो 3 पार्ट हुए हैं टोटल, है ना, 3 भाग हुए हैं, लेकिन हम देखिए इसके और छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ और पार्टीशन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कॉमन सी बात है। ये जितने भी पार्ट यहाँ पर हुए हैं उनके और छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं, तो हमें और भी पार्टीशन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में हम एक ले लेते हैं 18, यहाँ ले लिया आपने 36। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं ये एक पार्टीशन था। क्या था? एक पार्टीशन, लेकिन हमने उस पार्टीशन को रिफाइन कर दिया। तो ये जो पार्टीशन मिलेगा ये क्या हो जाएगा? रिफाइनमेंट। तो ये हो जाएगा देखिए रिफाइनमेंट ऑफ दिस पार्टीशन। और देखिए इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10, 15, 18, 20, 36 और 50। तो यहां पर देख सकते हैं ये कोई विभाजन है P1, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? P1 से। इस P1 विभाजन का शोधन हमने किया। तो शोधन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखिए ये यहाँ पर कितना बड़ा पार्ट था, है ना, हालांकि तो एज इट इज रखा। यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट हमने कर दिए, तो छोटे छोटे टुकड़े करना, रिफाइनमेंट, हिंदी में देखिए शोधन या सूक्ष्मकरण। तो यहाँ पर देखिए हम इसके सूक्ष्म पार्ट्स हम करेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म भाग करेंगे। तो ये छोटे छोटे भाग हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो विभाजन हमने प्राप्त किया है, ये विभाजन, इस विभाजन का क्या होगा? शोधन विभाजन, रिफाइनमेंट। अब देखिए मैथमेटिकली इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, छोटे छोटे भागों में हमने इस विभाजन को बांट दिया, तो हमें एक नया विभाजन मिला। हम कह रहे हैं कि ये रिफाइनमेंट है, ये शोधन विभाजन है, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए ये विभाजन हमें मिला और एक ये पहले वाला विभाजन था। अब इन दोनों में मैथमेटिकली अगर हम देखें तो रिलेशन क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 इज ए सबसेट ऑफ P2। बिल्कुल आसान सा एक रिलेशन है। यहाँ पर इस विभाजन के जो विभाजन बिंदु हैं और इस विभाजन के विभाजन बिंदु हैं, उनमें क्या रिलेशन है? देखिए इसके 4 बिंदु हैं, 10, 15, 20, 50, और इस दूसरा जो ये विभाजन है इसके विभाजन बिंदु इस तरह से है 10, 15, 18, 20, 26, जो भी है 36, 50। इन दोनों में देखिए, इन दोनों सेट में ये रिलेशन है। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अब देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इतना टाइम तो होता नहीं कि इस तरह से हम डायग्राम बनाएं, इस तरह से समझें, है ना। ये तो कह सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पर देखिए हम ये वाली बात करेंगे इस तरह से। तो मैथमेटिकली देखिए आप इस तरह से सोचें, P1 P2 2 पार्टीशन है, P1 P2 क्या है? 2 पार्टीशन, और P1 सबसेट P2। तो ऐसी कंडीशन में P2 क्या हो जाएगा? P1 का रिफाइनमेंट हो जाएगा, शोधन विभाजन हो जाएगा। इसके जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं, इसके पार्टीशन पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे? सुपरसेट। तो देखिए यहाँ पर P2 क्या है? सुपरसेट ऑफ P1। तो जो सुपरसेट होता है वही होता है रिफाइनमेंट, शोधन विभाजन। तो चलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, लिखें आप। देखो अब इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे। देखिए यदि P1 P2, देखिए और शॉर्ट में मैं लिखा देता हूं, P1 P2 बिलोंग्स टू AB,
देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था संवृत अंतराल ए बी के सभी विभाजनों का समुच्चय ये होता है, किसी क्लोज्ड इंटरवल के सभी पार्टीशंस का सेट ये होता है। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए P1 P2 बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर P1 P2 इस क्लोज्ड इंटरवल के दो पार्टीशन है, ठीक है। और साथ में देखिए क्या लिखा हमने, P1 इज सबसेट P2, तो यहां पर आप देख सकते हैं P1 P2 का सबसेट है, तो यहां P2 क्या हो जाएगा, इस P1 का शोधन विभाजन रिफाइनमेंट, तो लिखें आप, तो इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में P2 लिखें आप, P2 विभाजन P का, P2 क्या कहलाएगा, विभाजन P का क्या, सॉरी P1 का, P1 का शोधन, और शोधन को हम इंग्लिश में कहेंगे रिफाइनमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफाइनमेंट की डेफिनेशन मैंने बता दी है। सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह से सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन देखें, तो यहाँ पर जो सुपरसेट होगा वो क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट। अब लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर देखो, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल हमने क्या लिया था अभी 10 से 30, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 10 से 30, एक पार्टीशन हमने ले लिया। पार्टीशन किस तरह से है, देखो पार्टीशन एक सेट होता है और पार्टीशन पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें, जैसे ये एक पार्टीशन मैंने लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका एक सुपर सेट मैं ले लेता हूँ, जैसे 10, 15, 20, 30, 35, ये हमने एक और सेट ले लिया P2। अब देखो यहाँ पर ये जो P2 है ये P1 का शोधन नहीं होगा, P1 का रिफाइनमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक 35 आ रहा है ना। हालांकि देखिए यहाँ पर P1 सबसेट P2 है, बिल्कुल P1, यहाँ P2 क्या है, सुपर सेट है। और यहाँ डेफिनेशन क्या कह रही है, जो सुपर सेट होता है किसी पार्टीशन का, जो सुपर सेट होता है वो क्या होता है, रिफाइनमेंट, उसी को हम कहते हैं शोधन। लेकिन ध्यान रहे जो सुपर सेट है वो सुपर सेट भी एक पार्टीशन होना चाहिए। सुपर सेट, जो भी सुपर सेट है, जो भी अधिसमुच्चय है, वह पार्टीशन भी होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आप देखें इस कंडीशन में यदि P1 P2 दो पार्टीशन ऐसे हैं, P1 P2 दो पार्टीशन ऐसे हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में P2 क्या हो जाएगा, P1 का रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो यहां P1 सबसेट P2 तो है, लेकिन P2 डज नॉट बिलोंग्स टू पार्टीशंस ऑफ AB। P2 इस क्लोज्ड इंटरवल AB का, AB की जगह क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 10 से 30, तो यहाँ पर देखिए ये जो P2 है इसका पार्टीशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है, दो पार्टीशन के बीच में ही हम इस तरह का देखिए वर्ड यूज करेंगे। जब दो पार्टीशन होंगे तो जब हम उनमें कंपेयर करेंगे तो हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा रिफाइनमेंट है किस पार्टीशन का। तो देखो जो दो पार्टीशन में जो सुपर सेट होता है उसी को हम कहते हैं रिफाइनमेंट, किसका, उस पहले वाले पार्टीशन का। तो सिंपल सी बात है, देखो A सबसेट B, A और B दो पार्टीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट हो जाएगा B। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें देखी है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने देखा था स्टार्टिंग की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन करना सीखा, उनका विभाजन हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। और विभाजन के जो बिंदु होते हैं उनके जो मानक संकेत हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो इस तरह से लेंगे। ये विभाजन की परिभाषा। उसके बाद हमने देखिए कुछ बातें लिखी थी, एक संवृत अंतराल को कितने ही तरीकों से विभाजित किया जा सकता है, और विभाजनों का जो समुच्चय है, सेट ऑफ पार्टीशंस, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने अंतराल की लंबाई, जो कि बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जब हम किसी पार्टीशन, किसी विभाजन के सापेक्ष संवृत अंतराल का विभाजन करते हैं तो हमें बहुत सारे उप अंतराल मिलते हैं।
उप अंतराल हम इस तरह से लेते हैं जिसके स्टैंडर्ड सिंबल इस तरह से लेंगे, ये सिंबल आपको ध्यान रखने हैं। और जो आरवां उप अंतराल है उसकी लंबाई डेल्टा आर से व्यक्त की जाती है, जिसे हम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये अंतराल की लंबाई हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और सिंपल सी बात है, इसके 10 हिस्से कर लीजिए, वापस अगर आप इनको प्लस करोगे, आपस में जोड़ोगे, तो वापस हमें इतनी लेंथ मिल जाएगी। तो सभी उप अंतरालों की जो लंबाई है दिए गए संवृत अंतराल ए बी की लेंथ के बराबर आ जाएगी, कॉमन सी बात है। और उसके बाद देखिए हम आए थे नॉर्म पे। नॉर्म का मतलब क्या है, किसी पार्टीशन का होता है नॉर्म, है ना। नॉर्म ना तो मेरा होता है ना तुम्हारा, नॉर्म किसका होता है, पार्टीशन का। तो यहाँ पर देखिए किसी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में किसी क्लोज्ड इंटरवल के बहुत सारे सब इंटरवल्स हो जाते हैं। उन सब इंटरवल्स की लेंथ हम निकालेंगे, और सभी लेंथ में जो मैक्सिमम है, जो सब इंटरवल्स की लेंथ है, उप अंतरालों की जो लंबाइयां हैं, उसमें सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी, मानक, नॉर्म। और देखिए नॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी एग्जांपल्स मैंने बताए थे। और उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में मैंने बताई थी, वो है रिफाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्टीशन इस तरह से हो कि एक सबसेट हो और दूसरा सुपरसेट हो, तो उनमें देखिए जो सुपरसेट होता है उसे, उस सबसेट का क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर P1 सबसेट P2 है, तो यहाँ P2 P1 का क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट, शोधन विभाजन। तो यहाँ पर P2 इस P1 का क्या है, शोधन विभाजन, रिफाइनमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें देखी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे रीमान इंटीग्रल की। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।